तो कन्वर्जन में एक कन्वर्जन क्या होता है, एक कन्वर्जन होता है कि हम क्या चीज़ कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी वेबसाइट है और आप परचेज चाहते हो तो आपकी कन्वर्जन हो जाएगी परचेज। अगर आप लीड चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, आप कांटेक्ट चाहते हो अपने आपके कस्टमर का, तो आपकी कन्वर्जन हो जाएगी लीड, है ना। तो इस तरह से इवेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, वो हमने डिसाइड करने होते हैं। हमारा जो इवेंट है वो है इसमें परचेज, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा चेक करते हैं इवेंट के बारे में, तो चूज अ कन्वर्जन इवेंट एसोसिएटेड विद योर मेटा पिक्सल। अ कन्वर्जन इवेंट इज एन एक्शन दैट यू वांट पीपल टू टेक व्हेन दे सी योर एड्स। तो दैट मीन्स कि हमें परचेज चाहिए, हमें लोग हमारे प्रोडक्ट को बाय करें, तो हमारे लिए इवेंट है परचेज। तो इसलिए वी विल कीप इट हमारी कन्वर्जन इवेंट, वी नीड परचेज है। तो जितनी भी परचेज आएंगी वो हमारी एक कन्वर्जन मानी जाएगी, राइट। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, उसको बोलते हैं पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है? पिक्सल होता है इट्स अ काइंड ऑफ अ डाटा बैंक। लाइक जितने भी लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं इस ऐड के थ्रू, सबका डाटा पिक्सल अपने अंदर स्टोर करता है। पिक्सल के डाटा से ही डिसाइड होता है कि हमारी ऐड जो लर्निंग मोड से बाहर निकलनी थी, अब वो वाला डाटा जो है, जो 50 सेल्स आई, इतने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट किए, इतने लोगों ने ख़रीदा, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने इनिशिएट पेमेंट की, वो सारा का सारा डाटा पिक्सल में स्टोर होता है। तो हम पिक्सल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से पहले ना ज़रूरी है कि हम समझ ले टर्म्स को, कि क्या पिक्सल होता है, क्या कन्वर्जन होती है, क्या इवेंट्स होते हैं। तो ये सेशन जो है ना, इस सेशन में हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हमें टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाए, सो दैट जब हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो हम फटाफट जो है हमें समझ आ जाए उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे जो है पिक्सल, जैसे मैंने आपको बताया, पिक्सल के ऊपर अगर हम इसकी भी डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो व्हाट इज़ पिक्सल? द मेटा पिक्सल इज़ अ पीस ऑफ अ कोड दैट you put on your website to measure the effectiveness of your ad. Choose the pixel that you want to use to track your conversion. तो हम मल्टीपल पिक्सल्स क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए, मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए, है ना। तो जिस प्रोडक्ट को हमने जोन सा पिक्सल देना है वो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमें पिक्सल क्रिएट करना होता है, और पिक्सल क्रिएट करके हम क्या करते हैं, हमारी फेसबुक ऐड को हम दे देते हैं कि जितना भी डाटा इस ऐड से आएगा वो पिक्सल में जाके कलेक्ट हो। पिक्सल से हमारी ऐड जो है वो इंटेलिजेंट होगी। अब जितना ज़्यादा डाटा पिक्सल में स्टोर होता जाएगा उतना समझ आता जाएगा ऐड को कि किस तरह के लोग आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग वो आगे भी और लोगों को, उसी तरह के लोगों को दिखाएगी ऐड। एक चीज़ और बेनिफिट होता है पिक्सल का, जब एक ऐड कोई भी एक पर्सन देखता है, उसको खोलता है, उसको ओपन करता है ऐड को, वेबसाइट पे जाता है, जब वेबसाइट पे जाके देखता है डिटेल्स कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, लेकिन उसको बाय नहीं करता, वापस आ जाता है, तो पिक्सल क्या करता है, उसका भी डाटा स्टोर कर लेगा अपने पास। पिक्सल के डाटा से फेसबुक को समझ आएगा कि ये बंदा वेबसाइट पे गया था, उसने खोल के देखी वेबसाइट, उसने प्रोडक्ट को व्यू किया, इतना टाइम स्पेंड किया वेबसाइट पे। अब फेसबुक क्या करेगी, मतलब उसको लगेगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट में, तभी इसने खोल के देखा, तो फिर वो उसको दोबारा से रीटारगेट भी कर सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ पिक्सल, डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर एड इंटेलिजेंट, टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम दैट एड। तो इस वजह से हम पिक्सल क्रिएट करके ऐड को देते हैं कि इसमें तो अपना सारा डाटा स्टोर करते जा, जितने भी बंदे हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं, और उसमें से देखो कितने लोगों ने क्या किया, उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही, उस अकॉर्डिंग आप उन लोगों को दोबारा से रीटारगेट करो, या उनको दोबारा से हमारी ऐड दिखाओ, या वैसे और लोग जो हैं समझ पाओ कि किस तरह के लोग हमारे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो वो पिक्सल की हेल्प से होता है। तो जो मैं कैप की बात कर रहा था, तो वो है कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल। हमें कितने रुपए में एक सेल चाहिए, वो हमने स्पेसिफाई यहाँ पे कर देना होता है कि हमें 70 रुपये में चाहिए, 100 रुपये में चाहिए, 1000 रुपये में चाहिए, 500 रुपये में चाहिए एक परचेज़।
तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। हमारे ऐड की रीच कम हो जाती है, वो स्पेंडिंग कम करती है, क्योंकि उसको मेंटेन करना होता है। हमने टाइम का टारगेट नहीं दिया उसको, हमने प्राइस का टारगेट दे दिया, कैप का टारगेट दे दिया। अब वो अपने हिसाब से चलेगी। अब वो 70 रुपये में चाहे 1 दिन में पहुँचे, 2 दिन में पहुँचे, 5 दिन में पहुँचे या 10 दिन में पहुँचे, लेकिन वो 70 रुपये के आसपास मेंटेन करेगी। इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कैप लगाने के। यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि कैप लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अब कैप लगानी तब चाहिए हमें स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलेगा। कैसे? जैसे कि हमने कुछ एड्स विदाउट कैप लगाई और कुछ एड्स विद कैप लगाई, एक ही प्रोडक्ट की, हम दोनों तरह से चल सकते हैं। तो हमने मैनेज करना है कि कितने टाइम में हमें कितनी सेल्स चाहिए, और कैप भी तभी ढंग से काम कर पाएगी जब उसके पास डाटा होगा। तो हर ऐड पे कैप नहीं लगा सकते, तो हम कुछ एड्स विदाउट कैप चलाते हैं, कुछ एड्स विद कैप चलाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में चलाते हैं एवरेज को मेंटेन करने के लिए, सीपीपी के एवरेज को मेंटेन करने के लिए। ये ऐड लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देती है जो कैप लगी होती है। अगर आप कहो कि इस ऐड से मैं दिन में 1000 ऑर्डर क्रिएट कर लूँ, तो पॉसिबल हो सकता है कि ना हो, क्योंकि कैंपेन पे आपने कैप रखी हुई है। कैप को मेंटेन करने के लिए वो कभी ज़्यादा पैसे खर्चेगी, कभी कम पैसे खर्चेगी। मान लो कि 70 रुपये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, 70 रुपये से ये जब एड स्पेंडिंग पे आई, 70 रुपये में सेल ही नहीं आई कोई, लेकिन उसने पैसा खर्च दिया 200 रुपये, तो वो ऐड रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, पोज हो जाएगी। मतलब पोज नहीं होगी, अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देगी, रीच को कम कर देगी। तो जब तक ये 70 रुपये में मेंटेन नहीं करती, तब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन रेज हो रहा है कि अगर कोई जो फ्रेश एड्स होती हैं उसके ऊपर कैपिंग नहीं लगा सकते क्या, या लगा सकते हैं? फ्रेश ऐड के ऊपर कैपिंग नहीं लगानी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी उसको पता ही नहीं है किस तरह के लोग उसको बाय कर रहे हैं। पिक्सल को पता ही नहीं है, उसके पास डाटा ही नहीं है। जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक कैपिंग भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगी। तो स्टार्टिंग में हम कैपिंग नहीं लगाएंगे। जब इसके पास एक अच्छा खासा डाटा आ जाता है तब हम कैपिंग लगा के उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टार्टिंग में कैपिंग लगाना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ऐसे ही हम, तो इधर हमने कैपिंग लगाई हुई है, तो ऑर्डर्स जो है वो हम अपनी मर्जी से नहीं लेके आ सकते। ये भी डिसएडवांटेजेस है कि अगर हम कैपिंग लगा दिए तो हमने उसको कंट्रोल दे दिया कि तुम दिन में 2 लेके आओ, 3 लेके आओ, 5 लेके आओ, 10 लेके आओ, लेकिन 70 रुपये में आने चाहिए। अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि एक एवरेज ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ सकते हैं हमें डेली में कैपिंग लगाने के बाद। एक्चुअली हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड करेगा फेसबुक। हम कैसे डिसाइड करें? ये फेसबुक खुद देखेगा कि आज मैंने अगर 5000 रुपये खर्चने हैं, इस ऐड ने, अगर इस ऐड ने 5000 रुपये खर्चने हैं, और ये डिपेंड करता है सारा का सारा सीपीपी के ऊपर गेम। अगर सीपीपी 70 रुपये से कम आती रही तो ये ऐड चलती रहेगी। जिस टाइम पे सीपीपी बढ़ गई एक्टिविटीज़ को अपने कम कर देगी। तो ये डिपेंड करता है फेसबुक पे, सीपीपी पे। सीपीपी अगर कम आती रही तो चाहे जितने मर्जी ऑर्डर्स आ जाए, चलती रहेगी। अगर सीपीपी कम नहीं आई तो ये 70 रुपये सीपीपी मेंटेन करने के लिए अपनी रीच को बढ़ाती कम करती रहेगी। अब यहाँ पे अगला पार्ट आ जाता है ऑडियंस लोकेशन।